हेलो नमस्कार, मैं प्रज्ञा आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल राष्ट्रीय जीके में। आज का टॉपिक है समाजीकरण की प्रमुख प्रक्रियाएं। इससे पहले की वीडियो आपको देखना हो तो हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके आप लोग थ्योरी और कंटेंट की वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। जन्म के समय शिशु व सामाजिक होता है, ना सामाजिक होता है और ना ही असामाजिक, बल्कि वह समाज के प्रति उदासीन होता है। आयु बढ़ने के साथ वह सामाजिक गुणों से सुशोभित होता जाता है और कुछ ही वर्षों के बाद वह सामाजिक प्राणी कहलाने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है, बालक सामाजिक गुणों को सामाजिक विकास की अवस्थाओं के अनुसार ग्रहण करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, प्रारंभ में बालक में सामाजिक विकास तीव्र गति से होता है, फिर धीमी गति से होता है। समय और परिस्थितियों के अनुसार उसमें परिवर्तन होता रहता है और सामाजिक विकास इस निश्चित दिशा की ओर बढ़ता है। समाजीकरण की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। चाइल्ड के अनुसार सामाजिक विकास वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति में उसके समूह मानकों के अनुसार वास्तविक व्यवहार का विकास होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सारे व टेलफोर्ड के अनुसार समाजीकरण की प्रक्रियाएं शिशु के दूसरे व्यक्तियों के साथ प्रथम संपर्क से आरंभ होती है और आजीवन चलती रहती है। ये अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपने अपने मतभेद दिए थे। ये टॉपिक कोई भी किसी के नाम से देकर पूछ सकता है, आपको इसलिए पता होना चाहिए किसने क्या बोला था समाजीकरण के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, हरलाक ने कहा था सामाजिक विकास का अर्थ उस योग्यता को अर्जित करना है जिसके द्वारा सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुसार व्यवहार किया जा सके। कोई भी बालक सामाजिक पैदा नहीं होता, वह दूसरों के होते हुए भी अकेला होता है। वह समाज में दूसरों के संपर्क में आकर समायोजन की प्रक्रिया सीखता है। इसीलिए समाजीकरण की प्रक्रिया बालक के सामाजिक विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट पॉइंट है, रॉस ने क्या कहा था। रॉस के अनुसार सहयोग करने वालों के हम की भावना का विकास और उसके साथ काम करने की क्षमता का विकास एवं संकल्प समाजीकरण कहलाता है। सोरेनसन ने क्या बोला था, इनको पढ़ते हैं। समाजीकरण अभिवृद्धि और विकास का अर्थ है अपनी और दूसरों की उन्नति के लिए योग्यता की वृद्धि है। समाजीकरण की प्रक्रिया में 3 प्रक्रियाएं सम्मिलित हैं। पहला पॉइंट है, समाज द्वारा मान्य व्यवहार का विकास करना। प्रत्येक समूह के व्यवहार संबंधी कुछ मानक होते हैं। बच्चे यदि उन्हीं व्यवहार मानकों का अधिगम करते हैं तो उनका व्यवहार समाज द्वारा मान्य होता है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं 2, समाज द्वारा मान्य व्यवहारों के अनुसार क्रियाएं करना। उदाहरण के लिए विद्यार्थी अध्यापकों माता पिता आदि के लिए कुछ निश्चित कार्य करते होते हैं, उनको इन्हीं के अनुसार व्यवहार करना होता है। थर्ड पॉइंट है, सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास करना। इन अभिवृत्तियों के विकास के कारण ही बालक सामाजिक कार्यक्रमों के समाज के अन्य व्यक्तियों को पसंद करता है। इसलिए बोलते हैं बच्चे को समाजीकरण का प्रभाव बहुत ज़्यादा ही पड़ता है। जब किसी व्यक्ति में प्रयुक्त 3 बातें पाई जाती हैं तो वह व्यक्ति अपने सामाजिक जीवन में सफलता प्राप्त करता है। सामाजिक विकास की विशेषता क्या है, आइए इनको पढ़ते हैं। सामाजिक विकास की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। नंबर 1, सामाजिक प्रक्रियाएं ही सामाजिक विकास का प्राथमिक चरण है। सेकंड नंबर है, बालक खेल के माध्यम से समूह में अपनी सामाजिक प्रक्रियाएं करता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सामाजिक प्रक्रियाओं में सामाजिक सदस्यों के साथ अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। 4 पॉइंट है, अपना सहयोग देकर तथा दूसरों के सहयोग लेकर कोई भी व्यक्ति बड़े से बड़ा कार्य कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, समाज की सीमा में प्रवेश करके प्रतिस्पर्धा का विकास बालकों में होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, सामाजिक विकास के साथ बालक में सहयोग और सहानुभूति जैसे सामाजिक व्यवहार विकसित होते हैं। 7 पॉइंट है, कभी कभी निषेधात्मक नेगेटिव अवस्था में बालक तर्क भी करने लगता है। ऐसे करके बालक अपने सम्मान की रक्षा करते हैं। 8 पॉइंट है, बालक समाज व समूह के आदर्शों नीति रिवाजों परंपराओं
को कोलाचार तथा धार्मिक रीति रिवाजों को सीखता है। सामाजिक अंतरक्रियाएं करना भी सामाजिक विकास के साथ साथ सीखता है। सामाजिक क्रियाएं करना भी सामाजिक विकास के साथ साथ ही सीखता है। 9 पॉइंट है, सामाजिक विकास द्वारा ही बालक में अहम भाव विकसित होता है। विभिन्न अवस्थाओं में समाजीकरण की प्रक्रियाएं। बालक में जन्म के बाद उनकी विभिन्न अवस्थाओं में सामाजिक विकास भिन्न भिन्न ढंग से होता है, जो इस प्रकार हैं। 1 पॉइंट है, शैशव अवस्था में सामाजिक विकास। हरलॉक के अनुसार सामाजिक विकास निम्न क्रम में होता है। निम्न क्रम में जो आगे पॉइंट दिए हुए हैं, ठीक है, अच्छे से पढ़ना। 1 महीने का बच्चा मानव और अन्य ध्वनियों में अंतर समझने लगता है। 2 महीने का मानव ध्वनि को पहचानना और व्यक्ति का मुस्कान के साथ स्वागत करना। देखा होगा आपने, 2 महीने का बच्चा मुस्कराने लगता है ना। 3 महीने का अपनी माता को पहचानना और दूसरे दूर होने पर दुख होना, ठीक है। 4 महीने का व्यक्तियों के चेहरे को पहचानना। 4 महीने का बच्चा व्यक्ति के चेहरे को पहचानने लगता है। 5 महीने का प्यार और क्रोध की आवाज़ समझना, ठीक है। 6 से 7 महीने के अपरिचितों का मुस्कान के साथ स्वागत करना। 8 से 9 महीने का अपनी ही परछाइयों के साथ खेलना तथा उसे चूमना। 24 महीने का बड़ों के विभिन्न कार्यों में हाथ बटाने का प्रयास करना। इस काल में बालक के सामाजिक विकास संबंधी विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सामाजिक खेल का विकास। 2 है, माता पिता पर आश्रित। 3 है, स्पर्धा की भावना। 4 है, सामाजिक स्वीकृति। नेक्स्ट है, स्वयं केंद्रित बालक, मैत्री और सहयोग। 2 पॉइंट को समझते हैं। बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। इस आयु वर्ग में बालक के सामाजिक विकास में कोई महत्वपूर्ण पहलू देखने को मिलते हैं। बालक में कई सामाजिक परिवर्तन आ जाते हैं। ये इस प्रकार हैं। सहयोग की भावना का विकास, दूसरों से स्नेह की अपेक्षा। 3 है, छोटे समूह में खेलना। 4 है, आदतों का निर्माण। 5 है, सामाजिक सूझ का विकास, प्रिय कार्यों में रुचि। 6 है, मित्रों का चुनाव। हरलॉक ने क्या कहा था, इनको देखते हैं। बाल्यावस्था में बालक का सामाजिक विकास निम्न क्रम में होता है। लगभग 6 वर्ष की आयु में बालक प्राथमिक विद्यालय में प्रवेश करता है। वह एक नए वातावरण में अनुकूलन करता है, सामाजिक कार्यों में भाग लेता है और नए चित्र बनाना सीखता है। सामाजिकरण के बारे में बहुत इम्पोर्टेंट है पढ़ना, क्योंकि समाज के ही द्वारा हर एक व्यक्ति आगे बढ़ता है, ठीक है। जैसा बच्चा देखता है वैसा ही उसका व्यवहार होते चला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, अनुकूलन करने के उपरांत बालक के व्यवहार में उन्नति और परिवर्तन आरंभ हो जाते हैं। फलस्वरूप उसमें स्वतंत्रता, सहायता और उत्तरदायित्व के गुणों का विकास होने लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्यालय में बालक किसी न किसी समूह का सदस्य हो जाता है। यह समूह उनके वस्त्रों के रूपों, खेल के प्रकारों और उचित अनुचित के आदर्शों को निर्धारित करती है। इस प्रकार बालक के सामाजिक विकास को एक नवीन दिशा प्राप्त होती है। टोली या समूह में बालक में अनेक सामाजिक गुण का विकास होता है। ये डेफिनेशन हर एग्ज़ाम में पूछ सकता है, ठीक है। टेट और सुपर टेट, सी टेट, इन तीनों एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से पूछा जाते हैं, ठीक है। सुपर टेट के लिए तो अच्छे से तैयारी करना, ये सब पढ़ना पड़ता है, थ्योरी का ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। क्रो ने कहा था, इनके अनुसार इस अवस्था में बालक अपने शिक्षक का सम्मान तो करता है, पर इसका परिहास करने की अपनी प्रवृत्ति का दमन नहीं कर पाता। किशोरावस्था में सामाजिक विकास। क्रो के अनुसार जब बालक 13 से 14 वर्ष की आयु में प्रवेश करता है, तब उसके प्रति दूसरों और दूसरों के प्रति उसके कुछ दृष्टिकोण से उनके अनुभवों में एक सामाजिक संबंधों में परिवर्तन होने लगता है। इस परिवर्तन के कारण इसके सामाजिक विकास का स्वरूप निम्नांकित होता है।
1 पॉइंट है, बालकों और बालिकाओं में एक दूसरे के प्रति बहुत आकर्षण उत्पन्न होता है, अतः वे अपने सर्वोत्तम वेशभूषा और बनाव श्रृंगार में अपने को एक दूसरे के सक्षम प्रस्तुत करते हैं। 2 पॉइंट है, बालक और बालिकाएं दोनों अपने अपने समूह का निर्माण करते हैं। इन समूह का मुख्य उद्देश्य है मनोरंजन, जैसे पर्यटन, पिकनिक, नृत्य, संगीत इत्यादि। 3 पॉइंट है, कुछ बालक और बालिकाएं किसी भी समूह के सदस्य नहीं बनते हैं। वे अपने अलग रहकर अपने या विभिन्न लिंग के व्यक्तियों को घनिष्ठता स्थापित कर लेते हैं और उसी के साथ अपना समय व्यतीत करते हैं। कुछ आपने अपने साथियों को भी ऐसे ही देखा होगा, मतलब किसी के साथ रहना पसंद नहीं करते हैं, वो अकेले ही रहना पसंद करते हैं, अपने आप को स्वयं खुश रखते हैं। ठीक। 4 पॉइंट है, बालकों में अपने समूह के प्रति अत्यधिक भक्ति होती है। वे उनके द्वारा स्वीकृति, वेशभूषा, आचार विचार, व्यवहार आदि को अपना आदर्श मानते हैं। 5 पॉइंट है, समूह की सदस्यता के कारण उसमें नेतृत्व, उत्साह, सहानुभूति, सद्भावना आदि सामाजिक गुणों का विकास होता है। 6 पॉइंट है, इस अवस्था में बालकों और बालिकाओं का अपने माता पिता से किसी न किसी बात पर संघर्ष या मतभेद हो जाता है। 7 पॉइंट है, किशोर बालक अपने भावी व्यवहार का चुनाव करने के लिए सदैव चिंतित रहता है। इस कार्य में उसकी सफलता या असफलता उनके सामाजिक विकास को निश्चित रूप से प्रभावित करती है। 8 पॉइंट है, किशोर बालक और बालिकाएं सदैव किसी न किसी चिंता या समस्या में उलझे रहते हैं और धन, प्रेम, विवाह, कक्षा में प्रगति, पारिवारिक जीवन इत्यादि ये समस्याएं उनके सामाजिक विकास को गति को तीव्र, मंद, उचित या अनुचित दिशा प्रदान करती हैं। चलिए आगे देखते हैं। विभिन्न अवस्थाओं में कुछ विशिष्ट सामाजिक क्रियाएं हैं। बचपना अवस्था की विशिष्ट सामाजिक व्यवहार क्रियाएं। उम्र, धन आकर्षण 1 से 6 महीने में, अनुकरण इमिटेशन 1 वर्ष, प्राश्रितता 0 से 2 वर्ष, जन्म से 2 वर्ष, लज्जाशीलता 1 से 2 वर्ष, ईर्ष्या कब करने लगते हैं? 1 वर्ष में, सहयोग कोऑपरेशन 1 वर्ष से 6 महीने, स्वप्रेम 1 वर्ष में, निषेधात्मक प्रवृत्ति 1 वर्ष से 6 महीने। नंबर 2 है, पूर्व बाल्यावस्था के प्रमुख सामाजिक व्यवहार। खेल, प्ले 2 से 5 वर्ष का बच्चा तो खेलता है, ये तो सभी जानते हैं। अनुकरण 3 से 4 वर्ष, निषेधात्मक 2 से 5 वर्ष, झगड़ा तथा मारपीट, सहयोग और सहानुभूति, चिढ़ाना और तंग करना, आक्रामकता, ईर्ष्या, प्रतियोगिता, मित्रता। ठीक। 3 पॉइंट है, उत्तर बाल्यावस्था में सामाजिक विकास। सामुदायिकता, सहयोग, समूह भक्ति, सहानुभूति, मित्रता, खेल के साथ मित्रता करते हैं, एवं विरोध, सहिष्णुता, नेतृत्व, प्रतियोगिता एवं स्पर्धा। किशोरावस्था में सामाजिक विकास। किशोरावस्था में सामाजिक विकास क्या होते हैं? समूह का सदस्य होना, स्पर्धा और प्रतियोगिता में, सामाजिक संबंधों की स्थापना, नेतृत्व, सामाजिक रुचियों का विकास, मित्रता, सामाजिक चेतना का विकास, सामाजिक परिपक्वता, पारिवारिक संबंधों में सुधार। सामाजिक विकास की कसौटियाँ को ज़्यादा जरूरी पड़ना है ना। बालक के सामाजिक विकास को विभिन्न कसौटियों के आधार पर मापा जा सकता है। नंबर 1 है सामाजिक संयोजन। जिन बालकों का सामान्य संयोजन अच्छा होता है उन बालकों का सामाजिक विकास भी उतना ही अच्छा होता है। विभिन्न सामाजिक परिस्थितियों और व्यक्तियों के साथ बालक का समायोजन जितना ही अच्छा होगा उसका सामाजिक विकास भी उतना ही अच्छा होगा। ठीक है। 2 पॉइंट है सामाजिक अनुरूपता। इसका अर्थ है समाज के बालकों, आदर्शों और मूल्यों के अनुरूप व्यवहार करना। बालकों के व्यवहार में सामाजिक अनुरूपता जितनी ही अधिक होती है उन बालकों का सामाजिक विकास उतना ही अच्छा होता है। सामाजिक विकास और सामाजिक अनुरूपता में धनात्मक सहसंबंध। चलिए 3 पॉइंट पढ़ते हैं। सामाजिक परिपक्वता। समाज के मूल्यों, नियमों, अभिवृद्धि और सामाजिक व्यवहार रीति
प्रथाओं और परंपराओं तथा सामाजिक कार्य आदि परिपक्वता आदि एक व्यक्ति में समाज की इच्छाओं के अनुसार विकसित हो चुके हैं तो वह व्यक्ति समाज की दृष्टि पूर्ण रूप से सामाजिक प्रवणता रखता है। सामाजिक परिपक्वता का विकास धीरे धीरे आयु की के साथ साथ होता है। फोर्थ पॉइंट है सामाजिक अंतरक्रियाएं। सामाजिक अंतरक्रियाएं अर्थ है दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक क्रियाएं। सामाजिक अंतरक्रियाओं का मतलब है सामाजिक अंतरक्रियाओं का क्या मतलब है? दो या दो से अधिक व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक क्रियाएं। जैसे आपस में बातचीत करना, हम आपकी सुनते हैं और आप हमारी सुनते हैं, इस तरह से है ना। जैसे आप लोग भी बातचीत करते होंगे, ये सामाजिक अंतरक्रियाएं होंगी। ठीक। सहयोग, सहानुभूति, व्यवस्थापन, समीकरण आदि कुछ संगठनात्मक प्रकार के सामाजिक अंतरक्रिया हैं। इसी प्रकार से तनाव, संघर्ष आदि कुछ विघटनात्मक प्रकार के सामाजिक अंतरक्रियाएं हैं। बालक में सामाजिकरण विकास जितना ही अधिक होगा उसमें संगठनात्मक सामाजिक अंतरक्रियाएं उतनी ही अधिक होंगी। 5 पॉइंट पढ़ते हैं। सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेना। बालक दूसरों के साथ खेलने, बातचीत करने और घूमने में अपनी रुचि लगभग 1/2 वर्ष की अवस्था में ही प्रदर्शित करने लग जाता है। 5-6 वर्ष की अवस्था में सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने का महत्व उनकी समझ में आने लगती है। दूसरे बच्चों के साथ सामूहिक खेलों के समाज के अनेक नियम और मूल्यों को सीखता है तथा अनेक सामाजिक कौशलों को भी सीखता है। बालक को सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने के जितने ही अधिक अवसर प्राप्त होते हैं उन अवसरों से वह उतना ही अधिक लाभ उठाता है तथा उस बालक का सामाजिक विकास उतना ही अच्छा होता है। इसलिए बच्चे को हर समाज में हर प्रतियोगिता में भाग लेना और देखना चाहिए, है ना। इससे नॉलेज बढ़ती है। सामाजिक परिपक्वता की अध्ययन विधि। वाइंडनलैंड सामाजिक परिपक्वता माप। डॉक्टर एडलर डोल ने सामाजिक परिपक्वता का मापन करने के लिए इस विधि का निर्माण किया। वाइंडनलैंड सामाजिक परिपक्वता माप को प्रमाणीकृत कर दिया गया तथा इसका प्रयोग भिन्न अवस्था के बालकों को सामाजिक व्यवहार का मापन करने के लिए किया जाता है। डॉक्टर डोल ने इस माप के अंतर्गत 117 सामाजिक क्रियाओं को रखा है जिनका संबंध जन्म से लेकर किशोरावस्था तक है। सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। स्किनर व हैरीमन के शब्दों में वातावरण और संगठित सामाजिक साधनों के कुछ ऐसे विशेष कारक हैं जिनका बालक के सामाजिक विकास की दशा पर निश्चित और विशिष्ट प्रभाव पड़ता है। 1 पॉइंट है वंशानुक्रम। कुछ मनोवैज्ञानिकों का मत है कि बालक के सामाजिक विकास पर वंशानुक्रम का कुछ सीमा तक प्रभाव पड़ता है। इसकी पुष्टि में क्रो ने लिखा है, शिशु की पहली मुस्कान या उसका कोई विशिष्ट व्यवहार वंशानुक्रम से उत्पन्न होने वाला ही हो सकता है। 2 पॉइंट है शारीरिक व मानसिक विकास। स्वस्थ और अधिक विकसित मस्तिष्क वाले बालक का सामाजिक विकास अस्वस्थ और कम विकसित मस्तिष्क वाले विकास की अपेक्षा अधिक होता है। 3rd पॉइंट है संवेगात्मक विकास। बालकों की संवेगात्मकता तथा सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। जो बालक विनोद प्रिय और हंसमुख होते हैं उनके दोस्त और साथी समूह की संख्या अधिक होती है। इस प्रकार के बालकों में सामाजिक विकास भी अन्य प्रकार के बालकों की अपेक्षा अधिक मात्रा में पाया जाता है। 4th पॉइंट है पारिवारिक वातावरण, फैमिली इन्वायरमेंट। परिवार ही वह स्थान है जहाँ सबसे पहले बालक का सामाजिकरण होता है। परिवार के बड़े बालकों का के साथ जैसा व्यवहार और आचरण होता है बालक वैसे ही आचरण और व्यवहार करने का प्रयत्न करता है। ठीक। इसलिए तो बोलते हैं कि बच्चे को देखकर एक परिवार की भविष्य देखते हैं लोग। जैसा बच्चा है उसका वैसा ही परिवार होगा, कहने लगते हैं ना। इसलिए बच्चे को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए ताकि आपकी भी प्रशंसा हो। कहते हैं ना छोटा बच्चा अच्छा व्यवहार करता है बड़ों के साथ में तो बोलते हैं कि इसके पहले से इसके घर से ही अच्छी शिक्षा दी गई है इसलिए ये अच्छा है ना।
पढ़ने लिखने से लेकर अपने बड़ों का सम्मान करने तक का। 5 पॉइंट है आर्थिक स्थिति। माता पिता की आर्थिक स्थिति का बालक के सामाजिक विकास पर उचित और अनुचित प्रभाव पड़ता है। उदाहरणार्थ धार्मिक माता पिता के बालक बच्चे पड़ोस में रहते हैं, बच्चे व्यक्तियों से मिलते जुलते हैं और अच्छे विद्यालय में शिक्षा प्राप्त करते हैं। स्वाभाविक रूप से ऐसे बालकों का सामाजिक विकास उन बालकों से कई अधिक उत्तम होता है जिन्हें निर्धन माता पिता के संतान होने के कारण उपयुक्त सुविधाएं नहीं मिलती। 6 पॉइंट है पालन पोषण की विधि। अभिभावक के द्वारा बालक के पालन पोषण की विधि उनके सामाजिक विकास पर बहुत गहरा प्रभाव डालते हैं। जैसे समानता के आधार पर पाला जाने वाला बालक कहीं भी हीनता का अनुभव नहीं करता और लाड से पाला जाने वाला बालक दूसरे बालकों से दूर रहना पसंद करता है तथा दोनों का सामाजिक विकास भी विभिन्न दिशाओं में होता है। ये तो सही है, ऐसा होता है ना। 7 पड़ोस और विद्यालय। बालक के सामाजिक विकास के दृष्टिकोण से परिवार के बाद विद्यालय का स्थान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यदि विद्यालय का वातावरण जनतांत्रिक हो तो बालक का सामाजिक विकास अविराम एकत्रीय सिद्धांतों के अनुसार गति से उत्तम रूप से सामाजिक विकास अविराम गति से उत्पन्न रूप ग्रहण करता चलता है। जिसके विपरीत यदि विद्यालय का वातावरण एक तांत्रिक सिद्धांत के अनुसार दंड और दमन पर आधारित हो, बालक का सामाजिक विकास कुंठित हो जाता है। 8 पॉइंट है मनोरंजन। जिन बालकों को अच्छे मनोरंजन के जितने अधिक अवसर प्राप्त होंगे उनका सामाजिक विकास उतना ही अधिक अच्छा होता है। स्वास्थ्य, खेल, नाटक, सिनेमा, सर्कस और सैर पार्टियों में जाना आदि बच्चों का मनोरंजन करते हैं। मनोरंजन से बालक स्वस्थ और प्रसन्न रहते हैं। मनोरंजन के माध्यम से बच्चों को सिखाया जा सकता है बहुत अच्छी तरह से। जो बच्चे पढ़ने में रुचि नहीं लेते हैं उनको हमेशा मनोरंजन के माध्यम से ही सिखाना चाहिए। ठीक है। 9 पॉइंट है समूह या टोली। बालक के समूह के साथ ही अधिक है तो सामाजिक विकास तीव्रता से होता है, क्योंकि समूह के बीच ही बालक विभिन्न सामाजिक मूल्यों को सामाजिक स्वरूपों को सीखता है। 10 पॉइंट है संस्कृति। मानव की संस्कृति पर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से उनके सामाजिक व्यवहार का प्रभाव पड़ता है, जिसके बीच वह प्रारंभ से पलता और बड़ा होता है। भारतीय व पाश्चात्य संस्कृति में पर्याप्त अंतर है। कोई भी समाज अपने सदस्यों से अपनी संस्कृति के विरुद्ध कार्य करने की अपेक्षा नहीं करता, अतः सामाजिक प्राणी होने के नाते संस्कृति के अनुसार ही सामाजिक व्यवहारों को किया जाता है। 11 पॉइंट है लिंग भेद सामाजिक व्यवहारों में भिन्नता पैदा करते हैं। प्रायः लड़कों को प्रारंभ से अधिक स्वतंत्रता मिलने के कारण वे अधिक क्रोधी झगड़ालू होते हैं। अधिक लड़कियां सहनशील होती हैं। बालिकाओं में बालकों की अपेक्षा सहनशक्ति, सहिष्णुता, सहानुभूति और त्याग की सामाजिक क्रियाएं अधिक होती हैं। 12 वृद्धि ग्रोथ। सामाजिक विकास विभिन्न आयु स्तरों पर वृद्धि के अनुसार अलग अलग होता है। प्रारंभ में बच्चा पूरी तरह दूसरों पर निर्भर होता है, परंतु उम्र के साथ साथ वह आत्मनिर्भर होता जाता है। वह स्वयं समाज में नेतृत्व करने योग्य हो जाता है तथा उत्तरोत्तर वृद्धि सामाजिक विकास में परिपक्वता लाती है। 30 क्वेश्चन है। 13 नंबर भाषा विकास। भाषा एक माध्यम है जिसके द्वारा बालक अपनी बातों, विचारों आदि का आदान प्रदान दूसरों से करता है। भाषा के उचित प्रयोग से बालक अपना सामाजिक दायरा बढ़ा सकते हैं। 14 पॉइंट है हीनता की भावना। प्रायः जिन बालकों में हीनता की भावना अधिक मात्रा में पाई जाती है उनमें सामाजिक विकास कम गति से होता है। ठीक, वे बालक दूसरों से मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं। अपनी हीनता की भावना के कारण उसमें आत्मविश्वास भी कम हो जाता है, जिससे उन्हें अपना सामाजिक दायरा बनाने में कठिनाई होती है। ठीक है, जब आप लोग स्टूडेंट को अपने स्कूल में पढ़ाने लगे तो ये सब चीज़ें अच्छे से ध्यान रखने होंगी और बच्चे को समझाना होगा ना, क्योंकि मैं पढ़ाती हूँ तो कुछ बच्चे मेरी क्लास में ऐसे होते हैं
कुछ चोरी करने वाले होते, कुछ झूठ बोलने वाले होते, तो उनको हम बहुत उदाहरण देके वो अच्छे से समझाते हैं, क्योंकि बच्चा कभी पीटने से तो सुधर ही नहीं सकता। ठीक है, सही नहीं हो सकता है पीटने से। अगला पॉइंट है 15, व्यक्तित्व विकास। बालकों का व्यक्तित्व भी उसके सामाजिक विकास को प्रभावित करता है। प्रत्येक बालक के व्यक्तित्व का निर्माण अलग ढंग से होता है। कुछ बालक बहिर्मुखी तथा कुछ अंतर्मुखी होते हैं। बहिर्मुखी बालकों का सामाजिक दायरा बड़ा होता है। वे प्रसन्न और मिलनसार होते हैं, जिससे वे समाज में लोकप्रिय हो जाते हैं, जिससे उसमें आत्मविश्वास की भावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट है 16, सामाजिक व्यवस्था। सोशल सिस्टम। सामाजिक व्यवस्था बालक के सामाजिक विकास को एक निश्चित रूप और दिशा प्रदान करती है। समाज के कार्य, आदर्श और प्रतिमान बालक के दृष्टिकोण का निर्माण करते हैं। वही बालक की ग्राम और नगर, जनतंत्र और तानाशाही में बालक का सामाजिक विकास विभिन्न प्रकार से होता है। ठीक है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना ना भूलें प्लीज़। ठीक है, ताकि आप लोगों से हमें मोटिवेशन मिले, हमें भी वीडियो बनाने का, कि हमारी वीडियो कोई बनी हुई पसंद करता भी है या नहीं। ठीक है।